Hello everyone, welcome to my YouTube channel Way to Physics. I am Sandhya and now we will be solving the remaining 10th question for 2015 GATE Physics paper. Okay, so let's start. Part 4. Okay, in this we will be solving 46 to 55 remaining questions. Okay, see question number 46. Suppose a linear harmonic oscillator of frequency omega and mass m is in the state this where at t equals to t naught and psi naught and psi 1 are ground state and first excited state respectively. The value of this in the units of h root h cut by omega at t equals to 0. Okay. Now psi कितना given है हमें? It is 1 by root 2 psi naught plus e iota pi by 2 root 2 psi 1. राइट? अब देखो अगर हम इसका ब्रा वेक्टर करते हैं, ये कौन सा होता है हमारे पास? स्केट वेक्टर, और ये होता है ब्रा वेक्टर. ओके, तो देखो अगर हम ब्रा वेक्टर करेंगे दैट मीन्स 1 बाई रूट 2, दिस विल बी एज इट इज. बस आपके पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में नेगेटिव साइन इंड्यूस्ड हो जाएगा एंड इट विल बी रूट 2 इटसेल्फ, देन इट विल बी इन साई 1. ओके, अब देखिए ये अप्लाई करते हैं एक्स के साथ. ठीक है, दैट मीन्स साई एक्स साई विच इज, अब देखो 1 बाय रूट 2 साई नॉट प्लस ई आयोटा माइनस पाई बाय 2 रूट 2 साई 1. ओके, with x then psi itself 1 by root 2 in cat vectors psi naught plus e iota pi by 2 root 2 psi 1. Okay, okay, now see further. अब देखो x के साथ बोला है. ठीक है, अब ये देखो ये कहाँ पे मेंशन है आपके पास? ये किसके लिए? हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, राइट? और हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए x हमारे पास क्या होता है? दैट इज अंडर रूट h कट बाई 2m ओमेगा a प्लस a डैगर. ओके, और देखो a हमारे पास क्या होता है? दैट इज लोअरिंग ऑपरेटर, लोअरिंग ऑपरेटर. और ए डैगर क्या होता है? ऑपरेटर. और ए डैगर क्या होता है हमारे पास? दैट इज रेजिंग ऑपरेटर. ओके, नाउ सी फर्दर. अब देखो अगर हम ए को साई नॉट पर लगाएंगे दैट विल बी रिड्यूसेस हो जाएगा, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है. बट अगर हम साई 1 पर लगाएंगे दैट विल बी रूट 1 साई 0. ओके, अब फर्दर आप लगाते हैं ए डैगर साई 0 पर, तो वो आपका माइनस, दैट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो. ओके, सॉरी साई ये तो रेजिंग करेगा ना, तो ये पॉसिबल है. देखो ये क्या पॉसिबल है हमारे पास? ये आएगा अंडर रूट 0 प्लस 1 एंड साई 1. ओके, और साई ए डैगर साई 1 के साथ अगर आप लगाओगे तो वो साई 2 की फॉर्म में आएगा. ठीक है, तो ये यहाँ पे भी रेज क्वेश्चन नहीं है इसके लिए. ओके, अब देखो फर्दर आपके साथ जब हमने ये साई ए प्लस ए डैगर साई करेंगे और बाकी रूट एच कट बाई 2m ओमेगा बाहर रख देते हैं. और क्या था साथ में? 1 बाई रूट 2 भी था ना हम दोनों पे, तो हम इसको ऐसे फर्दर लिख सकते हैं. दैट इज, अब देखो ए डैगर और ए की फॉर्म में कैसे बनेगा? ये हमारे पास बनेगा एच कट बाई 2m ओमेगा. ओके, साई नॉट प्लस ई माइनस आई पाई बाई 2 टू साई 1. ओके, साई 1, ये हमारे पास a plus a dagger. According to this, now it will be in the form again psi naught plus e plus iota pi by 2 psi 1. Okay,
अब देखो फर्दर अगर हम इसके साथ लगाते हैं तो आपका कौन सा पॉसिबल है, राइट। अब देखो साइन नॉट प्लस दिस, ठीक है, ए के साथ साइन नॉट वाला हमारा पॉसिबल नहीं था, तो ए के साथ साइन वन वाला बनेगा, दैट इज ये आपका बनेगा ई आयोटा माइनस आयोटा पाई बाय 2, और ए के साथ हमारे पास साई वन वाला बनेगा, दैट इज साई 0। ओके, और फर्दर हमारे पास ए डैगर के साथ साई वन वाला बनेगा, तो इट विल बी दैट इज साई वन ई माइनस आयोटा पाई बाय 2। अच्छा ये देखो ये ना ये वाला कैट वेक्टर रहेगा ना, राइट। तो अब देखो सॉरी ब्रा वेक्टर है नहीं, अब ये देखो साई वन के साथ ई माइनस आयोटा पाई बाय 2, ये इसी के साथ है ना, इसको बाहर ही लिख लेते हैं। ओके, फिर ये ई आयोटा कौन सा ए डैगर के साथ आपका साइन नॉट वाला लगेगा, दैट इज साइन नॉट आपका कितना बनेगा, ठीक है, तो माइनस आयोटा और साइन नॉट साई वन के साथ ये प्लस वाला आएगा। ओके, तो आपके पास ये आंसर कितना आएगा देखो, अंडर रूट एच कट बाई 2m ओमेगा, और ये कितना था 1/√2 था ना दोनों के लिए बाहर, 1/√2। ओके, एंड ई आयोटा पाई बाय 2 प्लस ई माइनस आयोटा पाई बाय 2, ठीक है। अब देखो ई आयोटा पाई बाय 2 क्या होता है, अब ये देखो ई आयोटा थीटा अगर ऐसे कभी याद नहीं होता तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, तो पाई बाय 2 में लगाओगे कॉस पाई बाय 2 हमारे पास 0 आयोटा आएगा, और ई माइनस आयोटा मतलब 1 में नीचे है ना, तो आयोटा माइनस ऑफ दिस, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ओके, क्योंकि यही हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका कितना आया देखो आंसर 0। ओके, नेक्स्ट वन, a particle with rest mass is at rest with and decays into two particles of equal rest mass 3 by 10 m which move along z axis. Now their velocities are given by, okay, देखिए वेलोसिटीज हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, अब देखो कंजर्वेशन, एक पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल है, ओके, ये हमारे पास डिकेज हो रहा है 2 पार्टिकल्स में, ठीक है, विद रेस्ट मास 3m/10, 3, ओके, 3m/10, और टोटल ये कितना था m। ओके, अब वेलोसिटीज बतानी है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, दैट मीन्स रेस्ट मास इज इक्वल्स टू 3mc², एम नॉट की फॉर्म में आएगा ना, तो ये कितना बन जाएगा 3m/10 √1 माइनस v1², राइट, क्योंकि डिफरेंट है ना, v1² / c² प्लस वो पता लग जाएगा डिफरेंट है नहीं, बट अभी हम अगर डिफरेंट लेते हैं तो बाई 10 √1 माइनस v2² / c²। ओके, अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इनिशियल क्या है हमारे पास 0, तो 2 पार्ट्स जो हैं रेस्ट मास के हैव सेम मास, ठीक है, तो v1 कितनी हो जाएगी हमारे पास -2 इनिशियली, ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास सेम है। ओके, देन फर्दर अब ये वैल्यूज पुट करते हैं। ओके, तो देखो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, दैट विल बी 2 × 3 डिवाइडेड बाई 10 √1 माइनस v1² / c²। ओके, एडिशन हो जाएगा ना, तो ये कितना है आपके पास इक्वल टू 1, क्योंकि रेस्ट मास के पास इनिशियली कंडीशन ये है। ओके, और फर्दर ये कितना बनेगा आपके पास, ब्रैकेट उधर ले जाते हैं, देन 6/10, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, 6/10 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस v1² / c², देन v1² / c² इज व्हाट, दैट इज 1 माइनस 36/100, और ये कितना है आपके पास 84/100। ओके, तो इसका आपके पास कितना आएगा, v1 कितना आएगा आपके पास, दैट इज 0.8 c। ओके, अब अगर आपके पास ये v1 0.8 c है, तो v2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी -0.8 c। ओके, so that matches your answer, which is option, yes, option number B. Okay, now next question,
In the given circuit, if the open loop gain is this, the feedback configuration and closed loop gain AF are. Okay, and the following are the given options. अब देखो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ओपन लूप गेन है. ओके, सो ओपन लूप गेन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है क्लोज्ड लूप गेन इज इक्वल्स टू ओपन लूप गेन 1 प्लस ओपन लूप गेन इनटू बीटा. ओके, अब देखो ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक है. ओके, तो हमारे पास ये ग्राउंड वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगेगा. तो जो वी एफ है आपके पास, इसको लेट कर दीजिए वी एफ. ओके, तो ये वी एफ 1 के अक्रॉस कितनी आ जाएगी, दैट विल बी वी नॉट इंटू 1 डिवाइडेड बाय, ये रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, राइट, दैट विल बी 1 प्लस 9, क्योंकि यही हमारे पास बन रहा है ना, यहीं से देख रहे हैं ना हम. यहाँ पे अगर ये वी नॉट यहाँ पे है तो यहाँ पे भी वी नॉट हुई, राइट, तो यहाँ से हमारे पास ये यहाँ पे बन जाएगा. ओके, तो अब देखो ये कितने बनेगी, एंड बीटा हमारे पास क्या होता है, गेन, जो कि वी एफ बाय वी नॉट, राइट. ये कितना गिवन है आपको, ये कितना आ जाएगा, दैट इज वी एफ. अगर हम करेंगे वी एफ बाई वी नॉट, तो ये तो यहीं से कैलकुलेट हो रहा है ना, 1/10. ओके, अब फर्दर देखो इसके बाद अगर हम ये क्लोज लूप में पुट करते हैं, दैट इज ओपन लूप गेन कितना गिवन है, 10 रेज टू पावर 5 अपॉन 1 प्लस 10 रेज टू पावर 4. ओके, दैट मीन्स ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास कितना आएगा, that will be approximately 10. ओके, सो अब देखो ये है क्या हमारे पास, 10 तो आ रहा है. ओके, बट देखो अब हमारे पास ऑप्शंस 10 10 तीनों में है, सीरीज शंट सीरीज सीरीज शंट शंट. बट नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो ये हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज सीरीज. नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर is example of voltage series topology. Okay, or that is or series shunt amplifier. Okay, तो ये ध्यान रखिएगा, that is your C option is correct option. Okay, now next one, a function yz satisfies the original differential equation this, where consider the four statements as given below. The correct option for combination of valid statement is, देखिए क्या गिवन है आपके पास, 1 by z y dash माइनस m स्क्वायर बाई z स्क्वायर y इक्वल टू 0. ओके, अब देखो कॉची यूलर इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, दैट इज z स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस z डी वाई बाई डी जेड माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0. ओके, ये होती है हमारे पास कॉची यूलर इक्वेशन. ओके, नाउ सी, अगर इसमें हम z स्क्वायर को क्या करते हैं, देखो z स्क्वायर वो ले लेते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं मतलब, और बाकी ये वाला एलसीएम लेके हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये सेम इक्वेशन बनेगी, राइट. तो उसके बाद हम क्या करते हैं, z को ई एक्स पुट करते हैं, देन रिप्लेसिंग z डी वाई बाई डी जेड, ये कितना बनेगा आपके पास, दैट विल बी डी वाई बाई डी एक्स. ओके, क्योंकि देखो ई एक्स है आपके पास, z एक्स कितना बन जाएगा log z, तो dx कितना बनेगा 1 बाय जेड डी जेड. ओके, सो फर्दर और अगर दोबारा करना है तो दैट विल बी जेड स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स. ओके, तो देखिए रिप्लेस करते हैं. नाउ इट विल कम्स आउट टू बी इन, लेट बी के स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि वहां से आपके लिए क्या बनता है, यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो फर्दर हमने पुट की डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0, माइनस एम स्क्वायर वाई.
तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये देखो डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाला बचा, है ना। तो ये कितना आएगा आपके पास, m प्लस माइनस एम की फॉर्म में आएगा, है ना, जो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को बोलते हैं, राइट। तो प्लस माइनस एम आपके पास किस फॉर्म में आएगा, c1 e रेज टू पावर आयोटा, सॉरी आयोटा नहीं आता, ये कॉम्प्लेक्स अल्फा बीटा की फॉर्म में आता वो तब, mx प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस mx। ओके, अब देखो ई एक्स हमने क्या लिया था, z, दैट विल z को रिप्लेस कर दो c2e माइनस z। ओके, अब दोनों क्या है हमारे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, z m और z n माइनस m लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है। ओके, सो अगर देखिए, अगर हम m को 0 पुट करते हैं और k को 0 पुट करते हैं तो y कितना आता है हमारे पास, c1 प्लस c2 x, अगर ये दोनों हमारे पास सेम होते हैं तो ये कितना आएगा, देखो c1 प्लस c2 x e रेज टू पावर 0 इंटू एक्स इस इक्वेशन में। ओके, देन आपके पास कितना बन जाएगा, ये c1 प्लस c2 x के साथ x को कितना लिख सकते हो आप, ln z, राइट। तो ये हमारी सिचुएशन बनेगी। तो 1 और ln z भी हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है फॉर m इक्वल्स टू 0। ये होते हैं हमारे पास zm और z माइनस m लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर m ग्रेटर देन 0, सॉरी z ग्रेटर देन 0, राइट। m है ना, ये z रेज टू पावर m ग्रेटर देन 0। और ऐसे ही यहाँ पे हमारा अगर 1 और ln z, ये हमारे पास इसके m0 पे, क्योंकि हमने ये इक्वेशन पुट की है, राइट। तो यहाँ पे हमारे ये 1 और ln z लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, so that matches your option number, zm, z minus m भी है और ln z और ये भी है, तो p and r, so that your b option is b, I think q is what, zm linearly independent, okay, for all, not for all m, it is greater than m, so that is your c option is correct, that is q and r. Okay, next one, the entropy of gas containing n particles enclosed in volume V is given by this, where E is this and chemical potential we have to find. Okay, देखो हमारे पास रिएक्शन क्या इक्वेशन क्या आती है, du इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन। ओके, और अब हमें निकालनी है केमिकल पोटेंशियल, एंट्रोपी गिवन है। ओके, सो अब देखिए यहाँ से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें एंट्रोपी और एन की फॉर्म में निकालना है ना। तो देखो ये कैसे हो गया, केमिकल पोटेंशियल इज व्हाट, डेल एस बाय डेल एन, ये माइनस वहां चला जाएगा तो माइनस डेल एस बाय डेल एन पी डी वी होता है एट कांस्टेंट यू एंड वी, राइट। ठीक है, और u को भी ऐसे लिख सकते हो, u को फर्दर इसको एज इट इज, चलो ऐसे ही रहने दो, है ना, u और e, मतलब e भी लिखते हैं, एनर्जी इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए डेल एस, एस कितना गिवन है आपको, s इज व्हाट गिवन टू अस, दैट इज n k b l a v e 1/3/2 अपॉन n रेज टू पावर 5/2। ओके, अब ये ln a बाई बी फॉर्म है, तो इसको फर्दर क्या कर दो, n k b log a v e 3/2 माइनस 5/2 एज इट इज लिख दो और log n। ठीक है, अब देखो डेल s बाई डेल n करेंगे, एक बार तो ये n की फॉर्म में करेंगे, ये पूरा एज इट इज आ जाएगा, के बी एल एन ए वी ई 3/2 अपॉन n 5/2। ओके, प्लस n के बी एंड देन ये पूरा लिखते हैं क्योंकि बड़ी टर्म आएगी ना, यहाँ पे लिखते हैं, देन प्लस n के बी। ओके, इसके साथ है कितना है, दैट इज लॉग, ये वाला तो देखो कांस्टेंट हो गया ना, e और u है, मतलब हमारा e और v कांस्टेंट है, ठीक है। दैट विल माइनस 5/2 1/n, ठीक है, 1/n करेंगे और डेल बस 1/n है ना,
यही होगा, राइट। तो इसको देखो और फर्दर, और देखो कैसे होगा, ये 1/n हुआ है लेकिन पावर इसकी कितनी हो जाएगी, n⁻⁵ -5/2 -5/2 -1, है ना, ठीक है। तो इसको, अच्छा देखो ये यहाँ पे क्या था, टी भी मल्टीप्लाई में है हमारा, है ना, तो इसको टी भी पूरा ब्रैकेट के बाहर ही लिख लो, दैट इज टी इटसेल्फ हियर, ओके। तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास कितना आएगा, ये दैट विल बी म्यू, यही था ना हमारे पास, ये टी के साथ मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो म्यू कितना आएगा आपके पास, माइनस फॉर्म लेंगे तो -kBT log AVE 3/2 और n 5/2, ये तो एज इट इज, और ये वाला कितना बचेगा आपके पास, सिर्फ -5/2, ओके। बाकी देखो n से n कैंसिल हो जाएगा और ये पावर वाला 7/2 जो आ जाएगा ना, वो उसके साथ देखो कैसे फर्दर में जाएगा, ओके। तो ये हमारे पास इतना ही बचा, तो दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 51. Let the Hamiltonian of for two spin half particles of equal masses p1 and p2 are this. Sigma and sigma 2 denotes corresponding Pauli matrices. H cut omega given है, k given है. If the ground state has net spin 0, then the energy in electron volt is. Okay. देखो H equals to p1 square by 2m plus p2 square by 2m plus half m omega square r1 square plus r2 square plus k सिग्मा 1 सिग्मा 2 डॉट में है, ठीक है। तो इसका देखो कैसे लिख सकते हो आप, ये आपके पास क्या है, h1 स्क्वायर ये वाला, है ना, प्लस h2 स्क्वायर, राइट, सॉरी h1 h2 बन जाएगा, h1 होगा ना ये पूरा, ठीक है, दिस p1 स्क्वायर टर्म और x r1 वाली टर्म, और ये p2 स्क्वायर टर्म और ये r2 वाली टर्म, ठीक है, h1 प्लस h2, ओके, और k सिग्मा प्लस k सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2, ठीक है। अब देखो इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं हम, h1 प्लस h2 प्लस सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2, सिग्मा 1 क्या होता है हमारे पास, s की फॉर्म में होता है माइनस h कट स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये कितना होगा आपके पास, सिग्मा x, एस एक्स ये होता है, ठीक है। तो इसको फर्दर हम अगर ऊपर उसमें शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 2k इंटू, ये k तो एज इट इज है ही मल्टीप्लाई में, है ना, और 2/4, 2 और 2, 2 इंटू 2 हो जाएगा ना, चलो 2 इंटू 2 लिख दो सेपरेटली, ठीक है, और h कट स्क्वायर, ठीक है, दैट विल बी s1 डॉट s2, है ना, दोनों के लिए, अब क्योंकि ये सिग्मा 1 के लिए था, ये सिग्मा 2 के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये कितना बनेगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं फर्दर, ठीक है, देखो now it comes to be as h1 plus h2 plus 2k by h कट स्क्वायर, एक 2 कॉमन ले लो, 2s1 s2, है ना, s1 प्लस s2 होल स्क्वायर इज व्हाट s1 स्क्वायर, और ये कितना होता है s स्क्वायर, है ना, s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस 2s1 s2, तो ये 2s1 s2 कितना बन जाएगा आपका s स्क्वायर माइनस s1 स्क्वायर माइनस s2 स्क्वायर बाई 2 बनेगा, वही उससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एनर्जी आइगन वैल्यूज देखो इसके लिए कितनी आएगी, इसके लिए कितनी आएगी और इनके लिए कितनी आएगी, तो देखो फर्दर कितनी बनेगी आपके पास, दिस विल बी n1 प्लस 3/2 h कट ओमेगा प्लस n2 प्लस 3/2 h कट ओमेगा प्लस 2k s इंटू एस प्लस 1 एस स्क्वायर के लिए माइनस s1 इंटू s1 प्लस 1 माइनस s2 इंटू s2 प्लस 1, ओके। तो देखो अब इसमें ग्राउंड स्टेट बोला है, तो ग्राउंड स्टेट दैट इज आपके पास तीनों जीरो होंगे, एस भी जीरो होगा, ओके। सो दैट इज कम्स टू बी ई ग्राउंड स्टेट 3/2 h कट ओमेगा प्लस 3/2 h कट ओमेगा प्लस 2k माइनस 3/2, दैट मीन्स 3 h कट ओमेगा माइनस 3, दैट इज
-3k, ठीक है, और ये एच कट ओमेगा। अभी इसकी वैल्यू गिवन है ना 3, एच कट ओमेगा कितना गिवन है आपको 0.1 और ये k 0.2, ठीक है, 0.1 और -3 इंटू 0.2, ओके, so that means your answer is 0.3 volt, ओके। ये तो आपका माइनस है ही, बट ये प्लस में है, ठीक है। अब देखो आपको अगर ये कैसे लिखा हमने n1 + 3/2, है ना, क्या बोला है, स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो स्पिन हाफ के लिए और नेट स्पिन 0 है, तो उसके लिए आपके पास यही आएगी हमारे पास 3/2 फॉर्म में, ठीक है, n1 + 3/2। Now further, the average energy U of one-dimensional quantum oscillator for frequency omega and in contact at heat bath at temperature T is given by, okay, देखिए हमारे पास क्वांटम ऑसिलेटर के लिए n+1/2 h कट ओमेगा होता है, राइट, और z कितना होता है, दैट विल बी e माइनस बीटा ई, और ये कितना बन जाएगा e माइनस बीटा n+1/2 h कट ओमेगा, ठीक है। तो इसका फर्दर कितना बनेगा ये, दैट विल बी 1 फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस 0 के लिए, ठीक है, एंड देन क्योंकि बीटा एच कट ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, बाकी बीटा एच कट ओमेगा एन बीटा एच कट ओमेगा रह जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस कितनी फॉर्म आएगी e माइनस बीटा एच कट ओमेगा प्लस e⁻² -2 बीटा एच कट ओमेगा फर्दर, ओके। तो अगर हम इसको x लेते हैं तो ये फॉर्म कितनी बनेगी आपकी, दैट इज e बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 अपॉन 1 माइनस e माइनस बीटा एच कट ओमेगा, ठीक है, ये याद भी कर सकते हो आप क्वांटम ऑसिलेटर के लिए, ओके। नाउ फर्दर देखिए, तो ये हमारे पास और भी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये क्या बनेगा आपके पास, दैट विल बी 1/2 साइन बीटा एच कट ओमेगा बाई 2, ओके, ये कुछ डायरेक्ट है जो आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये यूज होते हैं काफी जगह, क्योंकि हमारे पास ये देखो कैसे लिया था e(x)(e−x/2) जो होता है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x, ओके। अब देखो एवरेज एनर्जी क्या होती है हमारे पास, दैट विल बी -del/del बीटा ln z, कैसे लिख सकते हैं फर्दर, -1/z del z/del बीटा, ठीक है, बीटा की उसमें कंपेयर करने के बजाय सीधा del z/del बीटा कर दो क्योंकि लॉग का है ना, ठीक है। तो ये आपके पास सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, हाफ एच कट ओमेगा कॉट हाइपरबोलिक बीटा एच कट ओमेगा बाई 2, ओके। so that is your option number, or that is A is correct, okay. Now next question, a monochromatic plane wave E naught exponential iota kz minus omega t is incident normally on a diffraction grating giving rise to plane wave E1 I exponential iota k1 r minus omega t is the first order of diffraction. Here E1 is less than E naught and k1 is this, the period of diffraction grating is, ओके अब आपको ये diffraction grating के लिए बताना है। देखिए nth ऑर्डर मैक्सिमा के लिए d sin थीटा ब्रैग्स लॉ इज इक्वल्स टू n लैम्डा, ओके। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए दैट इज n फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, d इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय साइन थीटा, और k हमें क्या गिवन है, दैट इज k 1/2 x कैप प्लस √3/2 z कैप, राइट। तो अब इसके लिए फर्दर टेन थीटा अगर हमें कैलकुलेट करना है, दैट विल बी 1/2 divided by √3/2 which is equals to 1/√3, then theta is equals to what, that is 30 degree, okay. So theta is 30 degree and lambda, okay, lambda is also not given to us, is it given,
yes, even 600 nanometer, right? Then sin theta, what is sin 30? That is sin 30 is what? 1 by 2. Okay. So upon solving this, we got it 1.2 micrometer. Okay. और माइक्रोमीटर में पूछा था ना, इसलिए हमने माइक्रोमीटर में निकाला है. ओके. नेक्स्ट वन, द हेवी साइड स्टेप फंक्शन इज डिफाइंड एज h equals to t plus minus 1 for t this and this at its Fourier transform is given by this. Now the Fourier transform for this is equal to, okay, देखो Fourier transform की प्रॉपर्टीज होती है, अगर आपके पास Fourier transform of f of t is equals to f of omega, ये लिखते हैं. तो अगर आपके पास वो फंक्शन t प्लस माइनस a में आता है, दैट विल बी e माइनस प्लस, ओके, ये रिवर्स होता है आयोटा ओमेगा a f ऑफ a. ओके. तो अब देखो हमें h ऑफ t हैवी स्टेप फंक्शन के लिए क्या गिवन है, दैट इज माइनस 2 आयोटा बाय ओमेगा. ओके. और फर्दर अगर आपके पास 1/2, अब ये देखो डेल के लिए भी बन सकता है ना, t प्लस 1/2 माइनस एच टी माइनस 1/2. ओके. प्लस माइनस ए, एक आपके पास प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है. ठीक है. तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, देन वी विल गेट दैट इज 1/2 ई माइनस आयोटा ओमेगा बाई 2 माइनस 2 आई बाय ओमेगा माइनस 1/2 ई आयोटा ओमेगा बाई 2 माइनस 2 आई बाय ओमेगा. Then it is equals to iota by omega as it is common, then it will be e iota omega by 2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया ना दोनों तरफ. ठीक है. माइनस e माइनस आयोटा ओमेगा बाई 2. ओके. अब ये कितना बन जाएगा, देखो ये हमारे पास आयोटा से आयोटा है, तो ये 2 आयोटा साइन ओमेगा बाई 2. ओके. आयोटा आयोटा स्क्वायर कितना बन जाएगा, माइनस 2 बाय ओमेगा साइन ओमेगा बाई 2. ओके. तो देखिए ऑप्शंस, अब ये देखो ऑप्शन कौन सा मैच करे, ओमेगा बाई 2, वो 2 बाय ओमेगा लिख दो और ओमेगा बाई 2 वही एज इट इज है. ओके. तो फर्दर देखिए, अब हमारे पास ये कितना आ जाएगा. ठीक है. अब ये माइनस ओमेगा बाई 2 में है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा. ओके. अच्छा, यहाँ माइनस साइन नहीं है, तो देखो इसको माइनस आना चाहिए, क्योंकि ये माइनस 2 आई बाई ओमेगा है और यहाँ से भी हम माइनस माइनस कर रहे हैं. आयोटा स्क्वायर में बनेगा ना, तो ये बनेगा. ठीक है. नेक्स्ट वन, द एटॉमिक मास ऑफ दिस आर न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर गिवन टू अस. अब एक रिएक्शन क्या है हमारे पास, EU 63 152 प्लस N गिव्स 62 152 SM प्लस P. ओके. हमें बतानी है Q वैल्यू. तो देखो Q वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखिए ओके. ठीक है. अब देखो Q वैल्यू के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज EU प्लस मास ऑफ N माइनस मास, ओके, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट एज इट इज. ओके. और ये हमें गिवन ही है वैल्यूज, तो इन वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास कितना आएगा, 2.833 इंटू 10⁻³ AMU, क्योंकि AMU में गिवन है. ओके. तो 10⁻³ में बताना था, और अप टू 3 डेसिमल, दैट इज 2.833. ओके. तो देखिए हमने आज पूरा पेपर कर लिया.
ओके, तो पूरा 2015 भी हो गया हमारे पास। अब जैसे जैसे जल्दी जल्दी हम सारे कंप्लीट कर लेंगे, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ओके, तो आई होप आप ये सीरीज़ इंजॉय कर रहे हो और अच्छे से देख रहे हो। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।